में ना आपकी आर्मी में ना करप्शन बहुत है, तो इस वजह से वो हम्म। अच्छे हमारी इक्विपमेंट अच्छे आर्मी में हमारी आर्मी में करप्शन होती तो हमारी सरकारें भी गिर गई होती। जैसे तो इमरान खान को गिराया, मैं जैसे वही नवाज बोल शरीफ को गिराया, जैसे आज वहां पे पाकिस्तान में आर्मी रूल कर रही है। अब हाफिज सईद आपकी कंट्री में कर क्या रहा है? आपने बहुत हाँ बोला, अब मुझे बोले हाफिज सईद आपकी कंट्री में क्या कर रहा है, सलाउद्दीन आपकी कंट्री में क्या कर रहा है? दो सवाल, इसके बाद में माफी मांगूंगा पूरी पाकिस्तान अवाम से। जब ये दो चीजें कर, वो दो लोग आप क्या कर रहे हैं बताइए। पाकिस्तान में? और सलाउद्दीन यार रानीपुर में तो मानीपुर में तो आप लोग जो है वो दुनिया की पहली फौज है जो मल्टी रॉकेट लॉन्चर सिस्टम जो है वो आपने उनके ऊपर दाग दिया है अपने लोगों के ऊपर। तो मैंने कहा आप हम्म। लेक्चर दे ही रहे हैं, इतनी अच्छी बातें कर रहे हैं, तो दो चार शब्द उस बारे में बता दीजिए, शायद कुछ सीखने का मौका मिल जाए हमें। ये किसने कहा आपको कि रॉकेट लॉन्चर्स वहां पे दागे गए, वहां पे लोगों को मारा गया? ये किसने कहा आपसे? बिल्कुल उसी। अब हाफिज सईद आपकी कंट्री में कर क्या रहा है? आपने बहुत हाँ बोला, अब मुझे बोले हाफिज सईद आपकी कंट्री में क्या कर रहा है, सलाउद्दीन आपकी कंट्री में क्या कर रहा है? दो सवाल, इसके बाद में माफी मांगूंगा पूरी पाकिस्तान अवाम से। जब ये दो चीजें कर, वो दो लोग आप क्या कर रहे हैं बताइए। पाकिस्तान में? और सलाउद्दीन से नहीं निकलते, उनकी उम्रें अभी 80-80 साल हो गई हैं। आपके कर क्या रहे दिमाग हैं? में है कौन वो लोग? है कौन वो लोग? वो बता दीजिए मेजर साहब। देख लीजिए पढ़ना क्यों है? आप जानते नहीं है, आर्मी में रहे हैं, उनसे खास आपका कनेक्शन रहा होगा। मैं आपको एक बात जैसे इंडियन आर्मी बुरहान वानी की देखिए ना। 7वीं नस्लों को जानती है, वैसे ही मेजर रजा साहब सलाउद्दीन के बारे में नॉलेज नहीं है आपको? तो बुरहान वानी की काफी नॉलेज है। दोस्तों, पाकिस्तानियों को अब समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसे कश्मीरियों को बहला के फुसला के कश्मीर की बर्बादी के लिए इस्तेमाल करे, क्योंकि कश्मीरियों को समझ में आ गया कि वो असल में भारतीय है। पाकिस्तान उनकी नुकसान चाहता है, इसलिए अब भारत की कश्मीरी पाकिस्तान की सामना करने के लिए लाइन के सबसे पहले खड़ा उतरता है और पाकिस्तानियों का सामना करता है, पाकिस्तानियों को मुंह तोड़ जवाब देता है। आइए वीडियो को पूरा देखते हैं। इंडियन मीडिया पर एक दो दिन से खबर बहुत ज्यादा नशर की जा रही है, पब्लिश की जा रही है कि भाई पाकिस्तान ने एलओसी पर सीज फायर के एग्रीमेंट को वायलेट किया है और पुंछ डिस्ट्रिक्ट में एक सेक्टर है कृष्णा घाट, वहां पर उससे थोड़ा हटके फायरिंग की है ताकि उस जगह से दहशत गर्द हैं उनको गुजारा जा सके, वहां पर टेररिस्ट जो है वो जम्मू कश्मीर में दाखिल करवाया जा सके, जिससे वहां पर जिहाद की मूवमेंट को प्रमोट किया जा सके। ये सब दिखाना है इंडियन मीडिया का, लेकिन मुझे अभी इस पर एक भी आर्टिकल पाकिस्तानी मीडिया का नहीं मिला और ना ही पाकिस्तानी मीडिया पर ऐसी कोई खबर देखी गई है। लेकिन ये सिर्फ एक प्रोपागेंडा है या वाकई इस खबर में कोई सच्चाई है, आप दोनों से ही जानेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं नासिर खान आपसे, क्योंकि आप कश्मीर से हैं, तो आप क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए निमराज जी, पहले आपने कहा कि प्रोपेगेंडा है, पाकिस्तान में कोई खबर नहीं है, वो छोड़ दीजिए। पहले ये बात देख लीजिए, वही डिस्ट्रिक्ट है कुटवा और पुंछ, जहाँ पे पिछले कई दिनों से एक मेजर ऑपरेशन जो है वो चल रहा है। एक जगह से जो मिलिटेंट्स है वो एस्केप हुए हैं, दूसरी जगह उनको जो है कॉर्डन ऑफ किया गया, तो वहाँ पे वो जो है ट्रैप हुए। अभी वो एनकाउंटर वहाँ पे चल रहा है, पिछले कई दिनों से वहाँ पे एनकाउंटर चल रहा है। लेकिन उस एनकाउंटर को एक दूसरी दिशा में लेने के लिए जो वायलेशन वहाँ पे हुई है, सबसे पहले एक माइन ब्लास्ट वहाँ पे जो है वो हुआ है, उसके बाद जो स्नेपर फायरिंग हुई है और वहाँ पे मोटर शेल्स का इस्तेमाल भी हुआ है। उसका बाज़ाब्ता तौर पर वीडियोस जो है वो सर्कुलेट हुए हैं सोशल मीडिया पे। तो कहीं ना कहीं इस चीज को, इस जो एनकाउंटर वहाँ पे चल रहा है, जो भी मिलिटेंट्स है, मे बी लोकल्स भी कुछ होंगे एंड फॉरेनर्स भी कुछ होंगे, तो उस चीज को डाइवर्ट करने के लिए या उस एनकाउंटर से उनको शील्ड करने के लिए, उस चीज से भगाने के लिए, एक दूसरी डायरेक्शन में लेने के लिए जो है पहले से ये एलओसी पे चलता आ रहा है। देखिए, अब आप कह रहे हैं कि सीज फायर, पाकिस्तान में ऐसी कोई खबर नहीं आई। 2021 में जब सीज फायर का ये एग्रीमेंट हुआ था, तब से लेकर आज तक तो कभी हुआ नहीं है। हाँ, रियर केसेस में एक दो बार हुआ होगा, लेकिन जब भी कहीं पे बॉर्डर के पास ऐसा एनकाउंटर हमें इससे पहले देखने को मिला, उस टाइम सेम हमें जो है सीज फायर हमें आपस में देखने को मिला, वहां से भी और यहाँ से भी, इसमें दो राह है ही नहीं। और इस टाइम अगर इंडियन सिक्योरिटी फोर्स, इंडियन सिक्योरिटी एजेंसीज ये बता रही है कि सीज फायर वायलेशन हुआ एंड कुछ इन्फिल्ट्रेट करने के लिए तैयार थे, उनको वापस रिटेलिएट करके जो है उनको वापस भगाएगा, इससे साफ लगता है कि कहीं ना कहीं जो सीज फायर वायलेशन, आप पहले ये बात समझ, सीज फायर वायलेशन इस जगह पे हुई है, उससे कुछ दूरी के बाद ही जो
लोग थे जो यहाँ LOC क्रॉस करने वाले थे, उनको जो है वापस धकेलने में भी सुरक्षा बल जो है वो कामयाब हुए। में ना मैं आपको असल में ना आपकी आर्मी में ना करप्शन बहुत है, तो इस वजह से वो अच्छे हमारी आर्मी में करप्शन होती तो हमारी सरकारें भी गिर गई होती। जैसे इमरान खान को गिराया, जैसे नवाज शरीफ को गिराया, जैसे आज वहाँ पे पाकिस्तान में आर्मी रूल कर रही है, फिर हमारी कंट्री का भी वही हाल। हमारी आर्मी का काम है, आर्मी का काम जो है वो आर्मी कर लेती है, पॉलिटिशियन का काम जो है वो पॉलिटिशियन ही कर लेती है, सिविलियन का काम जो है वो सिविलियन का वो अपना ही काम करती है। यहाँ पे दखल अंदाजी नहीं है मेजर साहब। आर्मी का काम है बॉर्डर सिक्योर। देखिए आर्मी, देखिए इससे पहले आप देखिए 2000 आपने वही बात बताई ना, 2021 से 2019 से पहले कितने जो LOCs कितना हॉट बेड बना हुआ था। कश्मीर घाट से लेकर जम्मू तक कितना हॉट बेड बना हुआ था। प्रति आए दिन मुजफ्फराबाद, यहाँ से उड़ी, टंगडार, हर जगह से सीज फायर हुआ, हर जगह मोटर चल, हर जगह लोगों की जाने जाना। उसमें चेंज दिखी। इंफ्रास्ट्रक्शन आप गूगल कर लीजिए, 2019 से पहले कितने % घुसपैठ होते थे एंड 2019 के बाद वो ग्राफ कहाँ से कहाँ नीचे आया। ठीक है, अब आप उस जगहों का आप जो फायदा उठाते हैं जहाँ पे इंसान की लेस पॉसिबल, जहाँ पे घने जंगल क्लोज है। अगर मैं यहाँ से छलांग मारूंगा घने जगह में तो वहां पे मैं घूम जाऊंगा, वहां पे तो मैं किसी को सदियों तक नहीं दिखूंगा। ठीक है, जो मेजर कन्फर्ट लोकेशन है वहां से आके दिखाइए ना, वहां से चैलेंज करके दिखाइए ना। अब हाफिज सईद आपकी कंट्री में कर क्या रहा है? आपने बहुत बोला, अब मुझे बोले हाफिज सईद आपकी कंट्री में क्या कर रहा है, सलाउद्दीन आपकी कंट्री में क्या कर रहा है? 2 सवाल, इसके बाद में माफी मांगूंगा पूरी पाकिस्तान अवाम से। जब ये 2 चीज़ें, वो 2 लोग क्या कर रहे हैं पाकिस्तान में? सलाउद्दीन से नहीं निकलते, उनकी उम्रें अभी 80-80 साल हो गई हैं। आप कर क्या रहे हैं? कौन वो लोग? वो बता दीजिए। मैं पूरी आवाम से आज माफी मांगूंगा, पाकिस्तान की आवाम से माफी मांगूंगा मैं पैर पकड़ के। आप एक काम बताइए, हाफिज सईद और सलाउद्दीन कौन लोग हैं ये बताइए। मैं ये कह रहा हूँ कि ये आपका हर दफा का सवाल होता है। आप आज जवाब दीजिए, नहीं, मैं अब जवाब दूंगा। मैं ये कह रहा हूँ, आप बराए मेहरबानी निमरा को ये नाम भेज दीजिए। मैं इन सारे नामों को पढ़ के, इनके सारे क्वाइफ बना के मैं आपके साथ बैठ जाऊंगा। पढ़ना क्यों है? पढ़ना मेजर साहब देख लीजिए, पढ़ना क्यों है? आप जानते नहीं है, आर्मी में रहे हैं, उनसे खास आपका कनेक्शन रहा होगा। जैसे इंडियन आर्मी बुरहान वानी की 7वीं नस्लों को जानती है, वैसे ही मेजर रजा साहब सलाउद्दीन के बारे में नॉलेज नहीं है आपको। तो बुरहान वानी की काफी नॉलेज है, कश्मीर का बुरहान वानी उसकी तो काफी नॉलेज है, लेकिन पाकिस्तान में रह के हाफिज सईद की नॉलेज नहीं है, सलाउद्दीन की नॉलेज नहीं है। ये बता दीजिए आप, ये बल्कि आप बताइए मैं जानता हूँ या बताइए मैं जानता हूँ, दोनों में से एक चीज बताइए। मैं आज पूरी आवाम से, पाकिस्तान की आवाम से माफी मांगूंगा, इवन अभी आवाम से भी माफी मांगूंगा कि मैं कभी डिबेट पे आऊंगा नहीं। आप मुझे बताइए वो 2 लोग कौन है? मैं आपको अभी जवाब दे देता हूँ कि मुझे बिल्कुल नहीं है कि हाफिज सईद साहब कौन है, सलाउद्दीन साहब कौन है। हाँ, एक सलाउद्दीन मैंने सुना हुआ है, सलाउद्दीन अयूबी, उसका मुझे नहीं मालूम कि आप उसका पूछ रहे हैं। वो कौन है? उसी का मैं पूछ रहा हूँ, वो बताइए वो कौन है? वो इस्लाम का एक अजीम लीडर था जो सलाउद्दीन अयूबी था। ठीक है, अब और उसकी भी कहानी मुझे किस्सों में पता है, बचपन में मैंने कहीं पढ़ी होगी। अब ये जो बुरहान वानी का आपने जिक्र किया, यस सुन लें, बुरहान वानी की स्टोरी मैंने बिल्कुल पढ़ी, और वो इस तरीके से पढ़ी कि जब आप लोगों ने उसको कत्ल किया तो उस कत्ल करने के बाद उसकी स्टोरी पब्लिश हुई, तो वहां मैंने पढ़ी। लेकिन इससे ज्यादा मैं तफसील ये भी पता होगा कत्ल भी क्यों किया, ये तो पता, जब आपने पढ़ा कि कत्ल किया, ये भी पता होगा कत्ल क्यों किया। सुने ना, मैं आपको ये बता देता हूँ कि जिनको मैंने सलीके से या तवातर से सुना है वो आपके सैयद अली गिलानी है। उनको मैं सुनता रहा हूँ, वो इसलिए कि उनकी तकरीरें जो है वो अक्सर, और वो बोलते बहुत अच्छा थे। आपके इसी तरह मीर वाइज उमर फारूक है, उनको मैंने ज्यादा नहीं सुना। आपकी ये चीफ मिनिस्टर रही हैं महबूबा मुफ्ती, उनको मैंने सुना हुआ है। आपके इसी तरह उमर हाफिज सईद को नहीं सुना है? अच्छा, हाफिज सईद को नहीं सुना है? मुझे बताएं, आपको ये पता है या मुझे कंफर्म कर दें कि ये उमर अब्दुल्ला जो है ये उन्हीं के बेटे या पोते हैं कि जो अब्दुल्ला साहब थे जिनको शेर कश्मीर कहते थे? शेर कश्मीर, हाँ उसी के पोते हैं। उनके बेटे हैं या उनके पोते हैं? उनका बेटा हुआ फारूक अब्दुल्ला का बेटा हुआ उमर अब्दुल्ला, यानी कि दादाजी है उमर अब्दुल्ला को शेर कश्मीर इसलिए कहते थे ना कि उस टाइम पे ये जो राजा के साथ मिलके तो इन्होंने स्टैंड लिया था और ये इंडिया के साथ इन्होंने सारा वो किया था, इसी वजह से कहते थे आप लोग।
हाँ, एक्सेशन तो इसी ने किया था। उनको 11 साल जेल में क्यों डाला आप लोगों ने? मैं वो भी बताऊंगा, पहले ये बताइए ना, हाफिज सईद और सलाउद्दीन को इसमें कभी सुना नहीं है? आप देखिए, आप शेर कश्मीर में पहुंचे, देखिए आप वहीं पहुंचे, आप मेरे कदर के लोग, उनके बारे में आपको काफी नॉलेज है। शेख अब्दुल्ला को 11 साल की जेल हुई, उसके बाद में काफी नॉलेज है, लेकिन हाफिज सईद आपकी कंट्री में रह के भी आप उनके लेक्चर सुनते भी। एवं मेजर साहब मेरी बात सुनिए, आपका जो है, आपका पेशा जो है आर्मी से रहा है, एटलीस्ट देखिए, ये बात आप कहेंगे नहीं, ये बात आप कहेंगे क्योंकि नहीं, वहीं पे पाकिस्तान की सच्चाई सामने आती है, वो आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये मैं मानता हूँ। आपकी मजेदार बात क्या है? आपकी मजेदार बात यह है कि जो 1 लाख कश्मीरी नाहक मारे गए, मेरे हिसाब से तो शहीद किए गए इंडियन फौज के हाथों कश्मीर पे, उसका नाम नहीं लेंगे आप, लेकिन उन्हीं का, अरे भाईजान उन्हीं का नाम तो ले रहा हूँ ना मैं। जो लोग यहाँ पे मारे गए उन्हीं का, उनके कातिलों का नाम तो ले रहा हूँ ना मैं। सही सलाहुद्दीन उन्हीं का, उसी के कातिल का नाम ले रहा हूँ। आप पीछे उन्हीं के कातिल, उन्हीं का नाम तो मैं ले रहा हूँ, मैं तो कातिलों का नाम ले रहा हूँ ना। आप कातिल, आप देखिए मेजर साहब देखिए, सुन लीजिए। वो 10 दिनों से 8 लाख फौज से काबू नहीं आ रहे, और वो बड़ी बड़ी लाइटें लगा के उनको घने जंगल में ढूंढ रहे हैं। मेजर साहब हमने मेजर साहब हमने बहुत परम खान देखे कश्मीर ने, जम्मू कश्मीर ने बहुत परम खान देखे। हाफिज सईद, अजमल कसाब, अफजल गुरु, बुरहान वानी, जाकिर मूसा के साथ नवीद जट, उसके साथ समीर टैकर, बहुत परम खान देखे। ऐसे टिकने वाला कोई नहीं है मेजर साहब, तो टिकने वाला कोई नहीं है। हाफिज सईद को आपने वापस मांगा, आप हाफिज सईद को आप लोगों ने वापस मांगा, प्लेयर हाईजैक आपने करवाया, आपने, आप आज कह रहे हैं कि मुझे नॉलेज नहीं है हाफिज सईद की। मेजर साहब मेरी बात सुन लीजिए, देखिए मेजर साहब आप छोड़िए, देखिए मेजर साहब देखिए मेजर साहब, मैं आपसे उम्र में बहुत छोटा हूँ, एक्सपीरियंस भी आपसे कम है, लेकिन जो मेरी बात, देखिए मेजर साहब मेरी बात सुन लीजिए, आप एक्सपीरियंस भी, उम्र से भी मुझसे बड़े हैं, एक्सपीरियंस भी मुझसे ज़्यादा है, दुनिया भी मुझसे ज़्यादा देखी है, ठीक है। लेकिन एक बात, मैं छोटा होके एक बात बोलना चाहूँगा आपसे, जब तक हाफिज सईद जैसे, सलाहुद्दीन जैसे लोग पाकिस्तान में पनप रहे हैं, तब तक पाकिस्तान कभी तरक्की नहीं करेगा। छोटे भाई जो भी समझ रहे हो, दुश्मन समझ रहे हो, दुश्मन नहीं, भाई समझ रहे हो, नहीं, देखिए भाई समझ रहे हो, भाई समझ, देख लीजिए सलाहुद्दीन पहले कौन थे? सलाहुद्दीन, सुन लो, कश्मीरी भाई है और हिंदू जो है वो कजन है। देखिए मेरे सब भाई है, हिंदू भी भाई है, मुस्लिम भी भाई है, सिख भी भाई है, बौद्ध भी भाई है, जैन, हर कोई मेरा भाई है, हर कोई मेरा भाई है। देखिए मेजर साहब अब मेरी बात सुन लीजिए। देखिए प्रोग्राम भी बड़ा लंबा जा रहा है, फिर कोई आपकी बात देखेगा। अब मेरी बात सुन लीजिए ना, सलाहुद्दीन कश्मीर का रहने वाला था, इलेक्शन हार के पाकिस्तान चला गया, उसके बाद हिजबुल मुजाहिदीन का वो आतंकी संगठन जो है उसको उजागर किया, लोगों को ट्रेन किया, कश्मीर भेजा, वहाँ पे ब्रेन वॉश करके, जैसे आप बोल रहे हैं कि वो हुआ ये हुआ, वैसा कुछ नहीं। इवन एक रिपोर्ट में मैंने देखा था, निमरा जी ने किया था एक ब्रिज पे, वहाँ पे एक छोटी सी लड़की, उतनी छोटी भी नहीं है, मेरी उम्र से थोड़ी सी छोटी होगी आई थिंक सो, वो कह रही कि 2 साल से कश्मीर अंडर सीज है, अंडर कर्फ्यू है। देखिए वही जो प्रोपेगेंडा वहाँ पे फैल रहा है कश्मीर, निमरा जी ने प्रोग्राम किया था, आप देख लीजिए, वो एक पुल पे इन्होंने किया था प्रोग्राम, शायद निमरा जी को याद होगा। तब निमरा जी ने एक क्वेश्चन किया था, उन्होंने कहा था कि कश्मीर में 2 साल से लगातार कर्फ्यू है, दवाइयाँ नहीं मिल रही है, ये नहीं मिल रहा है। अगर शायद आप निमरा जी शायद भूल चुकी है, मेरे पास वो वीडियो है, मैं भेज दूंगा वो। देखिए वही चीज है कि सेना कैसे पिछले एक, और ये कठुआ का ऑपरेशन खत्म क्यों नहीं हो रहा? वहां पे 2 लोग हैं और वो चले जा रहा है। ये 20 दिन से ऑपरेशन क्या चल रहा है? मतलब दिन रात, ईद की छुट्टियां गुजर गई, 7 दिन हो गए ना, 5 दिन हो गए, 7 दिन हो गए, 7 लोग हैं, 5 2 नहीं 7 है, चलो 7 लोग हैं, और आपके वहां पे 10 लाख फौज है। आपकी 10 लाख सेना है वहां पे आपके पास मकबूजा कश्मीर में, तो हर 8 कश्मीरियों पे एक सिपाही खड़ा है। इसके बावजूद वो 7 लोग घुस गए, और पिछले 10 दिनों से वो क्या है, बंदर है क्या है, कभी वो दरख्तों पे चढ़ जाते हैं, कभी किधर चले जाते हैं। और आपकी सेना क्या कर रही है? बाहर से टांटू कर रही है, मतलब क्यों नहीं अंदर जाती, उनको पकड़ती क्यों नहीं है? नंबर 1। नंबर 2 कि जो आप लेक्चर दे रहे थे कि भाई ऐसे वैसे, तो बराए मेहरबानी जरा पूरे इंडिया का आज बताए ना कि वो मणिपुर से, क्योंकि देखे ना, आप कहते हैं ना कि वो किधर तुम बॉर्डर पे चले गए, तो जब आप बलोचिस्तान में जाते हैं तो वो किधर आप बॉर्डर पे चले जाते हैं ना,
लेकिन आप जाते हैं वहां पे हंसते खेलते। तो आज जरा बताइएगा कि ये मणिपुर में ये वो क्या ये सारा कुछ हो रहा है और क्यों, मतलब आपकी जो सेना है, आपके पास इतने जबरदस्त सारे मशवरे हैं, वो क्यों काम नहीं आ रहे? उधर दिए हैं आपने कोई अपनी हुकूमत को, या उधर मना है देना मशवरे? ठीक है सर, हो गया आपका। अब सुन लीजिए, पहले आपने कुटवा की बात की। कुटवा में देखिए, कुटवा में मैंने पहले ही दिन आपसे जब मेरी बात हुई थी एनकाउंटर के दौरान, मैंने आपको पहले ही कहा कि ये घना जंगल है। ठीक है, बॉर्डर बिल्कुल पास है, घना जंगल है। एक जगह से दूसरी जगह घना इंसान, जंगल में आप आपकी देखिए फौज नहीं जाती? देख, मैं तो, आप तो मुझे रोक रहे हैं, मुझे क्लियर करने दीजिए ना, मुझे बात करने दीजिए ना। अब आंसर सुन लीजिए आप। घने जंगल में यहाँ वहाँ इंसान आराम से फ्रीली जा सकता है, क्योंकि मूवमेंट जो है वो क्लियरली नजर नहीं आएगी। ठीक है, एक जगह उनको ट्रैप किया गया था, फिर दूसरी जगह वो ट्रैप हुए, उसमें एक के मारे जाने की खबर है। ठीक है, उसके बाद वहां से निकल के दूसरी जगह पे ट्रैप हुए हैं। जंगल में निकालना वो उतना आसान काम नहीं जितना आप समझ रहे हैं। देखिए, आपने बलूचिस्तान में ट्रेन जाफर एक्सप्रेस हाईजैक हुई, मेन रोड पे हुई, सब नहीं देखी। पिन पॉइंट लोकेशन थी कि जी यहाँ पे ट्रेन है, ये यहाँ पे रुकी हुई है। ठीक है, इजीली इंसान ऑपरेशन कर सकते। इससे पहले कश्मीर में आप देख लीजिए कितने ऑपरेशन हुए। इस ऑपरेशन को छोड़ के जो रेजिडेंशियल एरियाज में हुए, जो हाईवेज पे हुए, वो विद इन 24 आवर्स खत्म हो चुके थे। इवन 4 घंटे भी लगे, 2 घंटे भी लगे, किसी एनकाउंटर में 24 घंटे भी लगे, जो रात के अंधेरे में शुरू हुए। अब घने जंगल में आपको वो चीज फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं है। देखिए, अंधेरा भी होता है, अंधेरे के बाद भी आपको लाइट्स इंस्टॉल करनी है, और लाइट घने जंगल में अंदर जाना वो कोई इम्पॉसिबल चीज है। ठीक, तो आपने देखा है कैसे एक कश्मीरी युवा ने पाकिस्तानी मेजर को चुप करा दिया। पाकिस्तानी मेजर ने जितने भी क्वेश्चन किया है, कश्मीरी युवा ने उसका आंसर दिया, लेकिन कश्मीरी युवा का जितने भी क्वेश्चन पूछा है उनका आंसर मेजर ने नहीं दे पा रहा था। मेजर सोच में पड़ गया कि कश्मीरी युवा का सामना कैसे करा जाए। मेरे हिसाब से मेजर की क्वेश्चन से ऐसा लगता है कि मेजर आर्मी में थे, लेकिन उसको कुछ भी ठीक से पता नहीं है। मेजर को ठीक से ये भी पता नहीं कि भारत में टोटल 14 लाख सैन्य है, उसमें से तो 10 लाख, उनमें से 10 लाख अगर कश्मीर में ही तैनात है, तो बाकी 4 लाख पूरा भारत में कहाँ कहाँ पर काम करेगा और कैसे करेगा। और दूसरी तरफ पाकिस्तान तो भारत से भी बहुत छोटा है, और पाकिस्तान में 6 लाख सैन्य है, भारत में सिर्फ 10 लाख सैन्य अगर कश्मीर में तैनात है, तो बाकी जो नेवी है, एयरफोर्स है, वो बाकी जो भारत की दूसरी तरफ है वहाँ पर सुरक्षा लिए कौन खड़ा है। मेजर को इतना भी पता नहीं है कि आर्मी में कैसा काम किया जाता है, और खुद को मेजर कहता है। साथ में आप लोग ये भी देखा है कि जब हाफिज सईद के बारे में बात किया गया, तब मेजर ने उल्टा सीधा बात करके इधर उधर घुमा के बात करना शुरू कर दिया है। वो कहता है कि हाफिज सईद को वो जानता ही नहीं है। ऐसी बात से जैसे जब बात करते हैं तो सबका हंसी ही आएगा ना। आखिर में मेजर को समझ में आ गया कि कश्मीरी युवा को आप बहला फुसला नहीं जा सकता है। वो आप पाकिस्तान की बुरी नीयत समझ चुका है, इसलिए कश्मीरी सबसे पहले पाकिस्तानियों के खिलाफ सबसे सामने खड़ा होने के लिए तैयार हो चुका है। इसे पाकिस्तानियों का कश्मीरियों से भी डरना शुरू कर दिया है।